चलिए दोस्तों, आज की इस डेफिनेशन क्लास में हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर आता है कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में। दोस्तों, ये प्रोमोटर कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है और कंपनी एक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये जानने से पहले मैं प्रोमोटर आपको समझाना चाहता हूँ एक नॉर्मल पैरेलल्स में। तो ये प्रोमोटर होते कौन हैं? कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक कंपनी को जब प्रोमोट करता है, एक कंपनी को जब एस्टेब्लिश करता है, चाहे एज ए शेयर होल्डर या डायरेक्टर भी हो सकता है आगे जाके, बट जो कंपनी को प्रोमोट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, उनको हम नॉर्मली प्रोमोटर बोलते हैं। हो सकता है आगे जाके वो कंपनी के साथ कोई लिंक में ना रहो, बट मेमोरेंडम में एज ए सब्सक्राइबर उनका नाम हमेशा रहता है, तो वो पर्सन को हम नॉर्मल वे में प्रोमोटर बोलते हैं। बट एज पर द कंपनी एक्ट प्रोमोटर का डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। तो चलिए देखते हैं कंपनी एक्ट का डेफिनेशन प्रोमोटर के बारे में क्या बोलता है। तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि प्रोमोटर मीन्स ए पर्सन, एक पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन ए प्रोस्पेक्टस। पहला है कि जिनका प्रोस्पेक्टस में नाम है उनको हम प्रोमोटर मान लेंगे। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस ये होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब एक कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है कि आप वो कंपनी का शेयर सब्सक्राइब या परचेज कर लो, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू से वो ऑफर करता है वो डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी फिनेंशियली एक बार आफ्टर द एजीएम विद इन 60 डेज एक फॉर्म फाइल करता है। वो फॉर्म का नाम है 7A फॉर स्मॉल कंपनी और MGT 7, जो कि साल में एक बार एज ए एनुअल रिटर्न वो ROC को या MCA को फाइल करता है। तो वो एनुअल रिटर्न में जिनका भी नाम कंपनी रेफर करता है एज ए प्रोमोटर, वो सभी पर्सन को हम एज ए प्रोमोटर मान लेंगे। ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 1। और हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के अफेयर्स में कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर और अदरवाइज, कोई भी हिसाब से एक पर्सन अगर एक कंपनी में कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, वो पर्सन को भी हम प्रोमोटर हिसाब से मान लेंगे। थर्ड पॉइंट, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एक्यूस्टम्ड टू एक्ट। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, उनको भी हम प्रोमोटर मान लेंगे। बट अगर कोई भी पर्सन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देते हैं एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो उनको हम एज ए प्रोमोटर कैटेगरी में नहीं लेंगे। आई होप आज की वीडियो में प्रोमोटर आप डिटेलली समझे हैं। जस्ट मैं आपका ध्यान अटेंशन करना चाहता हूँ। ये जो सेक्शन है C इन अकॉर्डेंस, ये सेक्शन आप ऑफिसर में भी पढ़े होंगे एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट में भी उसका मेंशन है कि इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एक्यूस्टम्ड। तो ये जो पर्सन है वो ऑफिसर कैटेगरी में भी आएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में भी कैटेगरी में आएंगे और वो प्रोमोटर के भी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। होप आज के वीडियो में प्रोमोटर रिलेटेड आपका लाइफ में कभी भी एक कन्फ्यूजन नहीं आएगा। होप आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। थैंक यू। आगे मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेशन के साथ।